The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Adshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन के टॉपिक को समझने की कोशिश की थी। हमने समझा कि माइग्रेशन क्या होता है, कितने तरीके का होता है, माइग्रेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ओरिजिन वाली जगह पे क्या पड़ता है, डेस्टिनेशन वाली जगह पे क्या पड़ता है। फिर हमने देखा कि माइग्रेशन अर्बनाइजेशन से किस तरीके से लिंक है। उसके बाद में हमने देखा कि जो माइग्रेशन है वो किस तरीके से अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ता है, अर्बनाइजेशन के क्या क्या फैक्टर्स थे, उसमें हमने ट्रेंड्स को देखा, फैक्टर्स को देखा, प्रॉब्लम्स को देखा, सॉल्यूशंस को देखा। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किए हैं और जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है और कई बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इंडियन इकोनॉमिक जो है आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्टेम्प्रेरी टॉपिक है, बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक है। तो करंट अफेयर्स में इश्यूज सेम रहते हैं, जैसे कि अर्बनाइजेशन से रिलेटेड कोई पॉलिसी सरकार लेकर आई है तो अर्बनाइजेशन का बेस सेम है। देखिए, मैं आज आपको एक चीज समझा देती हूँ। लेट्स से आपको अर्बनाइजेशन पढ़ना है, ठीक है। लेट्स से आपको क्या पढ़ना है, आपको अर्बनाइजेशन पढ़ना है, ठीक है बेटा। अर्बनाइजेशन जब आपको पढ़ना है तो इसमें क्या करते हैं बेटा, अर्बनाइजेशन में आपको सबसे पहले दो चीजें करनी है। एक तो आपको बेस लाइन रेडी करना है, ठीक, और उसके बाद में आपको अपडेशन करते रहना है उस चीज पर रेगुलरली। अब आप इस चीज को कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। बेस लाइन से क्या मतलब है, बेस लाइन से सीधा सीधा आपका मतलब है बेटा कि जो बेस लाइन मटीरियल है, यानी कि अर्बनाइजेशन क्या है, अर्बनाइजेशन माइग्रेशन से किस तरीके से लिंक्ड है, ठीक, उसके फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स क्या है, कॉजेस क्या है, फैक्टर्स और कॉजेस के अलावा इसका इफेक्ट क्या है, ठीक, इसके रेमेडीज क्या है और इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए। इतना मैंने आपको कवर करा दिया है, इतना मैं आपको कवर करा दूंगी। लेकिन आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिए कि एक साल पहले आपका ये कोर्स पूरा हो जाएगा। तो एक साल पहले आइडियली आप जब किसी की भी कोचिंग लेते हैं, किसी की भी क्लासेस करते हैं, तो एक साल पहले आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद में आपका जो अपडेशन वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपडेशन वाला पार्ट किस तरीके से रोल प्ले करता है, लेट्स से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इनिशिएटिव हैं वो स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव है, ठीक। स्मार्ट सिटी के बाद में लेट्स से बैक टू विलेज इनिशिएटिव है। स्मार्ट सिटी के अलावा लेट्स से बैक टू विलेज इनिशिएटिव है, ठीक है। ये सारे इनिशिएटिव वो हैं जो सरकार ने अभी लिए। इन सारे इनिशिएटिव को हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट क्या केवल यही इनिशिएटिव्स हैं? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आने वाले टाइम में सरकार एक साल के अंदर कोई और इनिशिएटिव लेकर आए। तो जब सरकार कोई और इनिशिएटिव लेकर आएगी उसको आपको पढ़ना है, उसके आपको डिटेल नोट्स बनाने हैं। 2 से 3 पेज के नोट्स बना के रखिएगा। ऐसे नोट्स बनाकर रखिएगा कि अगर उस पॉलिसी पे 300 वर्ड्स के अराउंड आप लिख पाए। 300 वर्ड्स के अराउंड लिखने का क्या मतलब है कि आपको वो टॉपिक पता होना चाहिए, क्या है, क्यों न्यूज में है, उसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, ठीक, उसके इम्पैक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव और सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये अपडेशन वाला पार्ट जो है वो आपको खुद करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी मिशन। देखिए, अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको अर्बनाइजेशन के रूट कॉज को जानना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि अर्बनाइजेशन का रूट कॉज क्या है। मैंने आपको बताया था कि अर्बनाइजेशन के 2 रूट कॉज हैं। पहला कि हम माइग्रेशन करते हैं, सबको पता है। माइग्रेशन कैसे करते हैं, रूरल से अर्बन में माइग्रेट करते हैं, यानी कि अच्छे काम की तलाश में हम क्या करते हैं, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाते हैं। दैट इज नोन एज द माइग्रेशन। दूसरी माइग्रेशन प्रॉब्लम क्या है अर्बनाइजेशन की, कि अर्बनाइजेशन में लैक ऑफ एमिनिटीज है, यानी कि जितने भी अर्बन एमिनिटीज की रिक्वायरमेंट है उतनी सफिशिएंट नहीं है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया।
कि अर्बनाइजेशन क्यों हो रहा है, माइग्रेशन की वजह से, लैक ऑफ एमिनिटीज की वजह से। तो अगर हमें अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम को टैकल करना है, अगर हम अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो किस तरीके से अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? या तो हम माइग्रेशन को रोक दें, ठीक, माइग्रेशन को रोक दें या कम कर दें, या फिर हम क्या करें, वहां पे अर्बन एमिनिटीज पे फोकस करें। ठीक है, अर्बन एमिनिटीज पे फोकस करें, यानी कि जितने भी लोग आ रहे हैं उनके लिए एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस करें, वही सारी चीजें जो हमने डिस्कस की, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट करने की कोशिश करें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोनों चीजों पे एम्फेसाइज किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे भी एम्फेसाइज किया है कि आपको माइग्रेशन को रोकना है, और इस पे भी फोकस किया है कि हमको जो एमिनिटीज है वो प्रोवाइड करानी है। ठीक, माइग्रेशन जो है बेटा, माइग्रेशन को रोकने के लिए सरकार स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट लेकर आई है। स्मार्ट विलेज के अलावा सरकार किस चीज का कॉन्सेप्ट लेकर आई है? रूरबन मिशन, रूरबन मिशन को लेकर आई है। इसके अलावा सरकार एक प्रोग्राम और लेके आई है, दैट इज बैक टू विलेज प्रोग्राम। ठीक, और अगर हम अर्बन एमिनिटीज को बेटर करने की कोशिश करें तो उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक, आपको समझ में आया स्मार्ट सिटी मिशन किसकी स्ट्रेटेजी है? अर्बन एमिनिटीज को प्रॉपर ढंग से प्रोवाइड कराने की जो फैसिलिटी है, जो स्ट्रेटेजी है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्मार्ट सिटी मिशन। अब हम पढ़ते हैं स्मार्ट सिटी मिशन को। स्मार्ट सिटी मिशन व्हाट इज स्मार्ट सिटी मिशन? सबसे पहले हमको ये समझना है, गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया। कब किया? 2015 में। और क्या था कि हमको 100 स्मार्ट सिटीज बनानी है। क्या टारगेट था, ऑब्जेक्टिव क्या था कि 100 स्मार्ट सिटीज बनानी है। 100 स्मार्ट सिटीज को बनाने का टारगेट सरकार ने रखा। और किस तरीके से रखा कि जो फंडिंग है वो आपको मिलेगी ₹100 पर ईयर, सॉरी 100 नहीं, 100 करोड़ पर ईयर फॉर कमिंग 5 ईयर्स। यानी कि आने वाले 5 साल में हम आपको 100 करोड़ की फंडिंग देंगे हर साल। 500 करोड़ यानी कि 5 साल में आपको मिलेगा। और आपको जो अपना सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर फोकस करना है, सिटी के ग्रोथ पे, आपको डेवलपमेंट पे, और जितने भी स्मार्ट सिटी के जो कंपोनेंट्स है उन पे फोकस करना है। जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं, स्मार्ट सिटी मिशन जो है बेटा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके फंडिंग देंगे कौन कौन सी सिटीज को। ठीक, तो फंडिंग सिटी करने के लिए, फंडिंग सिटी हम कैसे पता करेंगे? उसके लिए क्या होगा? उसके लिए कंपटीशन होगा। ठीक, कंपटीशन कैसे होगा? सबसे पहले जो सिटीज हैं उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कॉम्पीट करना पड़ेगा। जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको स्टेट लेवल पे कंपटीशन करना पड़ेगा। और अगर आप स्टेट लेवल पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको नेशनल लेवल पे कॉम्पीट करना पड़ेगा। नेशनल लेवल में कॉम्पीट करने के बाद जो टॉप 100 सिटीज होंगी, गवर्नमेंट उनको क्या देगी? गवर्नमेंट उनको 100 करोड़ देगी। अब इसमें नेक्स्ट चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है बेटा, कि जो नेक्स्ट चीज है ना बेटा, उसमें वो क्या देखना है हमको, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कंपटीशन लेकर आए डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। उन्होंने बोला कि जो भी इसमें विनिंग मेंबर्स होंगे हम उनको 100 करोड़ देंगे आने वाले 5 साल के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, इतने में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद में पूछा गया कि जिसकी फंडिंग में बेटा दोनों ऑप्शन आपको रखे गए हैं, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट का भी रखा गया है और ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन रखा गया है। ठीक है, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट का भी और ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का भी। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आप बिल्कुल नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा करेंगे, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपका फोकस होगा। लेकिन जो ब्राउन फील्ड है उसमें क्या है, जो ओल्ड है उसी को आप और अच्छे से डेवलप करेंगे, यानी कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है
उसको बेटर बनाने पे आपका फोकस होगा। जो ग्रीनफील्ड इन्वेस्ट है उसमें आपको न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाना पड़ेगा, यानी कि नए तरीके से रोड डेवलप करने पड़ेंगे, नई तरीके से हाईवेज डेवलप करने पड़ेंगे, नई तरीके का स्कूल्स एजुकेशन सिस्टम सब बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं। टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल बाय इनेबलिंग लोकल डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी एज ए मीन्स टू क्रिएट स्मार्ट आउटकम्स फॉर सिटीजन्स। स्मार्ट सिटी इज ए सिटी। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या बताए गए हैं इसमें? ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ। जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है आप उसको ड्राइव कीजिए एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ of people by involving local people in development and harnessing technology as a and harnessing technology as a means to create smart outcomes for citizens। इसको समझते हैं। टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ हमको चाहिए, इंप्रूव करनी है। क्या इंप्रूव करना है? क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। कैसे इंप्रूव करेंगे? लोकल पीपल को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक, यानी कि म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उनको इन्वॉल्व करेंगे इन डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है उसको हार्नेस करना है, यानी कि टेक्नोलॉजी को यूज करना है। अभी तक जब भी हम ग्रोथ की बात करते थे, जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते थे, तो टेक्नोलॉजी पे इतना फोकस नहीं करते थे। देखिए स्मार्टफोन की जब हम बात करते हैं, स्मार्टफोन का क्या मतलब है? फोन तो फोन है ना, कीपैड वाला भी फोन होता है। अब फोन का मतलब क्या है? फोन एक कम्युनिकेशन का मीडियम है। तो जो अब 1100 रुपए का नोकिया फोन आता है या जो 1200-1300 रुपए के कीपैड वाले फोन होते हैं, क्या हम उससे कॉल पे बात नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कॉल पे बात करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कॉल पे बात तो हम किसी भी फोन से कर सकते हैं। बट हमें स्मार्टफोन क्यों चाहिए? क्योंकि स्मार्टफोन हमें केवल कॉलिंग के अलावा और भी फीचर्स देता है। हम पूरा आईटी का एक्सेस उसको ले सकते हैं, हम उस पर अपना यूट्यूब चला सकते हैं, हम अपने ऐप चला सकते हैं, हम अपनी क्लासेस उस पर ले सकते हैं, हम गेम खेल सकते हैं। जो बच्चे गेम खेलना चाहते हैं वो गेम खेल सकते हैं। एंटरटेनमेंट का सोर्स है, एजुकेशन का सोर्स है। तो स्मार्टफोन क्या है? वो बेटर है। इसीलिए लोगों ने क्या किया कि कीपैड के फोन से स्मार्टफोन को मूव करना शुरू किया। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमको यूज करना है टेक्नोलॉजी को, हमको टेक्नोलॉजी को यूज करना है ताकि हमारे स्मार्ट आउटकम आ सके। अब मैंने एग्जांपल लिया है स्मार्टफोन का। अब अगर हम स्मार्टफोन को यूज करें, प्रॉपरली हैंडल करें, प्रॉपर उसका यूज करें, तो कितने स्मार्ट आउटकम आ सकते हैं। देखिए पूरी की पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन आप घर पे बैठ के कर सकते हैं, पूरी की पूरी एजुकेशन आप घर पे बैठ के कर सकते हैं, घर पे बैठ के आप पैसे कमा सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। द ओनली थिंग यू नीड टू नो कि हाउ टू हार्नेस दैट, राइट। तो अब आपको समझ में आया कि स्मार्ट सिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्टिव है। और एक बात और समझ लीजिए कि जब आप ऑप्शनल या फिर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि बहुत डिटेल में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, बहुत डिटेल में आपके रिक्वायरमेंट है, तो आप बुलेटिन में ऑब्जेक्टिव्स ना लिख के आप इस तरीके से अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स को वर्बेटिम लिख देंगे तो इट विल क्रिएट अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द टीचर, और आपको 1-2 मार्क्स बेटर मिल जाएगा। और 1-2 मार्क्स बेटर होने से रैंक बहुत अच्छी हो जाती है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो फाइट जो है वो 1-1, 2-2 मार्क्स की है। तो समझ में आया कि क्या है इस चीज में हमने क्या समझा, इस डेफिनेशन में हमने क्या समझा कि हमको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इंप्रूव करना है। कैसे इंप्रूव करना है कि लोकल डेवलपमेंट पे हम फोकस करें और हम टेक्नोलॉजी का यूज करें जिससे कि स्मार्ट आउटकम आ सके हमारे सिटीजन्स के लिए। ठीक है, अब हमको समझना है कि चलो भाई इतना समझ में आ गया कि स्मार्ट सिटी लॉन्च किया, 2015 में लॉन्च किया, 100 सिटीज में किया, कि कंपटीशन होगा, जो भी विनिंग सिटी होगी उनको
अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट दोनों तरीके का मिल जाएगा। अब मुद्दा ये आता है कि जो हम स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी इतना चिल्लाते हैं, मैडम ये स्मार्ट सिटी है क्या? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊँ वो जल्द से जल्द आपको मिले।